This is Dharmendra Kumar and welcome to the Rebels Convent School online classes. Dear students, as you know, previous क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम था टिश्यूज। और हमने टिश्यूज के बारे में जाना था, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज कैसे बने होते हैं। तो हमने जाना था कि टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ना, या हम उसको ऐसे कहें कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा, ऐसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ही क्लस्टर मतलब गुच्छा। किसका गुच्छा? सेल्स का गुच्छा। अब कौन से सेल्स? सेल्स वो सेल्स जो एक ही तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स which are performing a similar task is called tissues। टिश्यूज से बना होता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से हमके बना होता है पूरा बॉडी, ठीक है। ऐसे अब हमने थोड़ी और बात की थी उसमें, ये कि जो पेड़ होते हैं वो और ह्यूमन बॉडीज के जो टिश्यूज होते हैं, क्या वो सेम मतलब सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, या फिर उसमें कुछ डिफरेंट होता है। तो हमने ये जाना कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। बस जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें थोड़ा सा जो डेड सेल्स होते हैं उनका क्वांटिटी ज्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी में हमारे डेड सेल्स थोड़े कम होते हैं। अब डेड सेल्स ह्यूमन बॉडी में कहाँ डेड सेल्स होते हैं आप पूछ सकते हो। तो हमारे जो नेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डेड सेल से बने होते हैं। हमारे जो हेयर है कहीं ना कहीं डेड सेल से बने होते हैं। अब ये कैसे पता? सिंपल सी चीज है, जहां पे हम हेयर काटते हैं तो क्या आपको पेन होता है, दर्द होता है? नहीं होता, ठीक है। जहां पे हमारे जो सेल्स हैं वो जिंदे होते हैं, सेल्स हमारे स्वस्थ होते हैं, तो वहां पे हमको क्या है, दर्द होता है, ठीक है। जहां पे हमारे सेल्स स्वस्थ नहीं होते हैं, डेड होते हैं, जिंदे नहीं होते हैं, तो वहां पे हमको दर्द नहीं होता है। हमको बाल काटते टाइम दर्द नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, ना ही नाखून काटते टाइम होता है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बात थी सेल्स के बारे में, जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर की थी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे आपके फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में बहुत काम की चीजें इसमें से निकलने वाली हैं। तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं आप, पॉज कर करके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जो जरूरी टर्म्स हैं उनको लिख सकते हो, जरूरी डेफिनेशन है उनको लिख सकते हो, कुछ कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यूज, टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जनरली दो टाइप के टिश्यू होते हैं बच्चों। पहला है आपका मैरिस्मेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रोथ में काम आते हैं। मतलब ये कि अगर चाहे हम बात कर रहे हैं पौधे की, मतलब चाहे हम बात कर रहे हैं प्लांट की, और चाहे बात कर रहे हैं हम ह्यूमन बॉडीज की, या फिर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो जहां भी ग्रोथ होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे मैरिस्मेटिक टिश्यू होगा आपका, मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। और जहां पे ग्रोथ हो चुकी है वहां पे हमारा होगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मतलब ये कि एक पौधा है, ठीक है, पौधा जो ग्रोथ एज में है, तो उसमें क्या होगा, मैरिस्मेटिक टिश्यूज ज्यादा होंगे, परमानेंट टिश्यू भी होंगे लेकिन कम होंगे, लेकिन मैरिस्मेटिक टिश्यूज ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन वही पौधा अगर पेड़ बन गया है, सपोज कहिए आपके घर में कोई नीम का पेड़ लगा हुआ है जो कि 10 साल से लगा हुआ है, तो 10 साल का पेड़ लगा हुआ है तो पूरा डेवलप हो चुका है, ग्रोथ उसकी हो चुकी है, उसमें परमानेंट टिश्यूज की जो है नंबर ऑफ परमानेंट टिश्यूज ज्यादा होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू समझे आपने, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, हमारा बच्चा भी है, कोई आपके घर में कोई बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बच्चा जो है वो ग्रोथ एज में है, ठीक है, ग्रोथ एज में है, तो वहां पे क्या होगा, मैरिस्मेटिक टिश्यूज ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है परमानेंट टिश्यू नहीं होंगे, परमानेंट टिश्यू होंगे लेकिन वो कम होंगे, ठीक है। अब परमानेंट मैरिस्मेटिक टिश्यूज को हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एपिकल, लैटरल और इंटरकैलर, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। एंड हमने परमानेंट टिश्यू को अगेन 2 टाइप डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सिंपल
परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जैसा कि नाम से समझ पा रहे हैं, सिंपल मतलब ये सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, उलझे हुए। ठीक है, तो ये उलझे हुए होते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि अपिकल क्या होता है। अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। देखिए, अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहां पे होते हैं, ये जो है ना वो ग्रोथ के लिए, स्पेशल ग्रोथ के लिए फॉर्मुलाइज होते हैं, ये ग्रोथ के लिए बने होते हैं। मतलब ये आप सपोज करिए गन्ना है, गन्ना मतलब शुगर केन का पौधा है, शुगर केन का पौधा इस तरह से ग्रोथ करता है, इस तरह से उसका वहां पे ग्रोथ करता है और यहाँ पे फिर वो नीचे आके उसमें शुगर कैन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके वो ग्रोथ करता है। ठीक है, आपकी हमारी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, कलगी। ऐसे कोई भी पौधा है वो ग्रोथ करता है, यहाँ पे वो सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी पत्ती होती है, छोटी छोटी पत्ती होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलगी हमारी भाषा में। ठीक है, तो जो कलगी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मतलब ये इनका काम ही यही है कि पौधे की या किसी भी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, समझे। एपिकल टिश्यू किस काम में आते हैं, ग्रोथ के लिए, और ये कहां होते हैं, जहां पे भी ग्रोथ होगी वहां पे होंगे। ठीक है, समझे। ओके, अब हम बात करते हैं लेटरल टिश्यूज के बारे में। लेटरल टिश्यूज कहां पे होंगे, लेटरल टिश्यूज आपके होंगे, आप इस डायग्राम को देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखिए, यहाँ पे कुछ पौधा हुआ है जो बढ़ रहा है, जो ग्रोथ है, और यहाँ पे ऊपर में कहीं पे लिखा हुआ है एपिकल टिश्यूज। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे में क्या लिखा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है, ऐसे कि आपने शुगर केन देखा है, शुगर केन में क्या होता है कि कुछ गठाने होती हैं। ठीक है, यहां से आप शुगर केन तोड़ते होगे। ठीक है, तो ये गठान है, एक गठान ये है और एक गठान ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कौन कराएगा, वो ग्रोथ कराएगा आपका लेटरल टिश्यू। ठीक है, उस ग्रोथ के लिए कौन, मतलब ये कि दो नोड्स हमको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, मैं बहुत नोड, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। एक सेकंड में आपको लिख दूंगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो गठान होती है ना, शुगर केन में गठान होती है ना, ऐसी गठाने सभी उसमें होती हैं। तो शुगर केन में जो गठान होती है उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और दो गठानों के बीच में जो जो कैन होती है ना, जिसको आप जिसमें से गन्ना का रस निकलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनोड। ठीक है, तो जो इंटरनोड की जो लंबाई है, जो ग्रोथ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, लेटरल टिश्यूज होता है। ठीक है, और अब बात आती है इंटरकैलोरी टिश्यूज वो होते हैं जो कि पौधे की मोटाई के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये मोटाई के लिए मतलब जो है मोटाई मतलब फैलाव, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, इंटरकैलोरी टिश्यूज। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप उसको एक बार रीड करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स क्या होती है, नोट्स जनरली नोट्स वो चीज होती है जहाँ पे से पत्ती निकलती है, गठान होती है। ठीक है, जहाँ से नई नई ब्रांचेस होती हैं। अब आती है बात परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है, जहाँ पे पौधा ग्रोथ कर चुका है, पेड़ ग्रोथ कर चुका है। ठीक है, वहाँ पे होते हैं सिंपल टिश्यूज, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज का ग्रोथ होता है, इसको हम सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज मतलब ये कि सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज, देखिए इस तरह से। ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या है, एक ही तरह के टिश्यूज हैं, ठीक है, वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पे देखोगे आप तो अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह का जो क्लस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो समूह होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। तो अब अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें बात करने वाले हैं कि क्या होते हैं ऐसे कि ट्रेचेड, बेसल्स और जाइलम, ये जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप्स होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट उसमें डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए और हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें, फिर हम इसको कल फिर वापस से अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे सेफ, थैंक यू।